गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 के बारे में। ये शो फाइनली रिलीज हो चुका और मैं इसके लिए रियली बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे मूवीज और शो में साइड कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में मेरा फेवरेट ब्रॉन और पॉड्रिक था। Don't say it. Don't fucking say it. अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल जाएगा। बाकी मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब पे आ ही सकते हैं और मैंने मार्वल के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है, उसे देखना मत भूलना। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. शुरुआत होती है सैम विल्सन के फाल्कन के साथ जो एयरफोर्स के साथ काम कर रहा है। उनकी गैंग का ये मेंबर अपने काम में ही था कि LAF नाम के एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसके प्लेन को हाईजैक कर लिया। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉमिक्स में भी कई बार अपीयर हुआ है और बार्टॉक द लीपर भी इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, जिसे हमने विंटर सोल्जर में देखा था। ये लोग ट्यूनीशिया की बॉर्डर में एंटर हो चुके हैं जहाँ US अलाउड नहीं है। मोस्टली US की अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलती है, पर अफ्रीकन कंट्रीज में उसे ज्यादा भाव नहीं दिया जाता, तो वो लोग वहाँ डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर सकते। कॉवर्ट ऑपरेशन के लिए सैम को भेजा जाता है और वो भी अपने बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है। लाइक रियली ऑसम। उसे ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट टॉरस जो भी एयरफोर्स से ही बिलोंग करते हैं। सैम बहुत जल्दी हाईजैक प्लेन को ढूंढ लेता है जहाँ उनकी गैंग का ये बंदा हॉस्टेज है। मतलब अगर वो कुछ रैश करेगा तो ये लोग उसके बम्बू लगा देंगे। वैसे पायलट ने उसे देख लिया था पर बेचारे पे कोई भरोसा नहीं करता। यहाँ हमें देखने मिला हाई पावरफुल स्टार्क टैग जो मुझे बहुत पसंद आया। सैम लेजर से डोर ओपन करता है, इसीलिए हमें मिशन इम्पॉसिबल जैसे सीन नहीं देखने मिले। अंदर घुसकर वो फाइट करना शुरू करता है और ये जो पंख थे वो शेर बन जाते हैं, जो मेरा फेवरेट सीन था। यहाँ फाइट के दौरान पायलट मारा जाता है और ये एनिमी गैंग वाले लोग रियली बहुत स्मार्ट है क्योंकि उनके पास सुलेमान भोई वाला सूट था। वो लोग तुरंत उसे पहनकर हमारे हॉस्टेज के साथ निकल जाते हैं। सैम भी उनके पीछे जाता है और फिर हमें कुछ हवाई सीन देखने मिलते हैं जिन पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। बॉर्डर क्रॉस हो से पहले ही सैम बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसे बचा लेता है और यहाँ हमारी गैंग वाला बंदा बहुत खुश है। यहाँ सैम थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस अपने घर जाएगा और टॉरस उसे यहाँ की कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताता है जो बहुत ज्यादा ही चल रही है। फ्लैग स्मैशर नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कुछ ज्यादा ही दंगे कर रहा है। इसका मोटो है कि कोई देश या कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। रियली आपको भी आइडिया बहुत सही लगता होगा, लेकिन ये कम्युनिज्म की तरह थियोरेटिकली अच्छा है। प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बड़े वाले बम्बू लग जाएंगे। तो सैम वापस अमेरिका पहुंचकर अपनी शील्ड कैप्टन अमेरिका की शील्ड को एक म्यूजियम में रिटर्न कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो स्टीव जितना वर्थी नहीं है। यहाँ उसे कर्नल रोड्स भी सपोर्ट करने आते हैं और ये भी मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। उनका मानना है कि सैम को इस शील्ड को एम्ब्रेस करने की जरूरत थी, ना कि डोनेट करने की। पर सैम अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि वो इसे डिजर्व नहीं करता। दूसरे साइड कैप्टन अमेरिका के चड्डी बड्डी फ्रेंड बकी बार्न्स के विंटर सोल्जर लोगों को मारने का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। यहाँ वो इस एशियन बंदे को मार देते हैं जो उसे नींद से जगा देता है। बकी रियली बहुत बड़ी डिप्रेशन में है और इसीलिए वो थेरेपी ले रहा है, पर वो ज्यादा काम नहीं आता क्योंकि ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से चल रहा था। साथ ही साथ उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर रेनर ने भी उसे 3 कंडीशंस दी है कि कुछ भी इलीगल नहीं करना, ना ही किसी को चोट लगनी चाहिए। रूल नंबर 3 थोड़ा वियर्ड है, लाइक उसे ये भूलना होगा कि वो विंटर सोल्जर नहीं है। उसका नाम बकी बार्न्स है और सोसाइटी में अब वो इसी नाम से रहेगा। वो सेनेटर एटवुड के बम्बू लगा देता है जो हाइड्रा की ऑफ ग्रिड मेंबर थी। लाइक ऐसे मेंबर्स जो हाइड्रा के डाउन होने के बाद भी पकड़े ना गए हो। बकी ने एक लिस्ट बनाई है और इसीलिए वो ये सारे काम कर रहा है। वो यहाँ इस एशियन अंकल के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करता है जो बहुत ही स्वीट है। वो उसके बदले इस बंदी को डेट के लिए पूछता है और वो हाँ भी बोल देती है। काश मेरे पास ऐसे दोस्त होते। कैरन अंकल का सन फॉरेन कंट्री में मारा गया जो बहुत सैड है और हम जानते हैं उसे किसने मारा, पर एटलीस्ट वो सही काम करने की ट्राई कर रहा है। और सेकंड तो वो माइंड कंट्रोल था। मैंने पता नहीं क्यों आयरन मैन को सपोर्ट किया, मैं अभी बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, पर जाने दो। सैम अपनी सिस्टर सारा से मिलने जाता है जो उनका फैमिली बिजनेस हैंडल कर रही है। अभी उनका धंधा बहुत ही मंदा पड़ा हुआ है और वो चाहती है कि बोट बेच दी जाए, पर सैम नहीं मानता क्योंकि ये बोट उनके मदर फादर की थी। तो हाँ, उससे यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए वो उसे बेचना नहीं चाहता। पर वो एक दूसरा आइडिया प्रपोज करता है कि वो लोग एक लोन लेकर सारा बिजनेस हैंडल कर लेंगे। सैम भी ब्लिप में चला गया था और इसीलिए उसकी सिस्टर ने 2 बच्चों को संभाला और बहुत ही बुरी सिचुएशन
का सामना किया। वैसे अगर उसने आयरन मैन का कांटेक्ट किया होता तो थोड़े फंड्स मिल जाते, पर उन्हें एक ख्याल नहीं आया। 1943 से बकी ने डेटिंग नहीं की तो वो पुराने तरीकों से ही डेट पे जाता है, जो इस बंदी को स्वीट लगा। ये लोग बैटलशिप खेलते हैं जो बहुत औसम गेम है, पर तुम लोगों ने नहीं खेला होगा क्योंकि तुम लोग लूडो से ही ऊपर नहीं आओगे। यहाँ ये बंदी ओल्ड अंकल का नाम लेकर बकी को थोड़ा इमोशनल कर देती है, तो वो उनसे मिलने जाता है और कन्फेस करने की ट्राई करता है पर नहीं बोल पाता। टॉरस फ्लैग स्मैशर ग्रुप को फॉलो कर रहा था कि वो एक लोकेशन पे पहुंच गया। यहाँ बहुत सारे दूसरे ऐसे लोग आए थे जो उस ग्रुप की आइडियोलॉजी के साथ अपना शेयर रखते हो। अचानक ये बंदी आके सबको मास्क देती है और सब पहन लेते हैं, जिसके बाद यहाँ रॉबरी होती है। मनी हाइस्ट के स्टाइल बहुत सारे मास्क देखने के कारण सिक्योरिटी कंफ्यूज हो जाती है और ये लोग चोरी करके निकल लेते हैं। टॉरस उनमें से एक को अरेस्ट करने जाता है, पर वो बहुत पावरफुल है। आई थिंक यही वो विंटर सोल्जर वाला बंदा है, पर वो आगे देखा जाएगा। टॉरस के बॉडी में एक कैमरा रखा था तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। यहाँ अमेरिका में सैम बैंक जाकर लोन लेने की रिक्वेस्ट करता है, पर ये लोग सेल्फी लेके उसे लोन नहीं देते क्योंकि इनके फंड्स पिछले 5 साल से डाउन थे। टॉरस सैम का कांटेक्ट करता है और रॉबरी के बारे में बताता है, जिसके रिगार्डिंग सैम के पास कुछ थॉट्स हैं, पर वो उसके सामने नहीं बोलता। साथ ही साथ वो इस मामले में उसे साइलेंट रहने को बोलता है। अब यहाँ उसकी सिस्टर आके उसे इंटरप्ट करती है और टीवी ऑन करती है, जहाँ ये लोग कैप्टन की शीट को इस बंदे को दे देते हैं। उन्हें एक्चुअली कोई चाहिए जो उन्हें इंस्पायर कर सके, तो अब से ये बंदा वो काम करेगा जिसकी एज कैप्टन जैसी भी नहीं है। यूएस एजेंट को देखकर सैम रियली शॉक में, और इससे जुड़ी ज्यादा डिटेल्स हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दूसरे मार्वल शोज के रिकेप्स भी चेक करते जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।